हिमालय के दिल में उत्तराखंड के लुभावने परिदृश्यों के बीच पवित्र नदी यमुना बहती है। सदियों से वह लाखों लोगों की जीवनदायिनी रही है, भूमि का पोषण करती है और उसके किनारे रहने वालों की आत्मा को छूती है। लेकिन आज यमुना एक अदृश्य दुश्मन से जूझते हुए खुद को गहरी मुसीबत में पाती है। जैसा कि हम शांत यमुनोत्री नदी के उद्गम स्थल दिल्ली के चहल पहल भरे महानगर से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम यमुना के पानी के खतरनाक परिवर्तन को देखते हैं। कभी शुद्ध और प्राचीन, वह अब एक जहरीले मिश्रण में बदल गई है, जो गंदे पानी और औद्योगिक रसायनों के निरंतर प्रवाह से दूषित है। यमुना की स्थिति गंभीर है। वह न केवल प्रदूषित हो गई है, बल्कि वह सिकुड़ भी रही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद के पवित्र शहर के साथ बहती है। जहाँ तीर्थराज प्रयाग, तीन नदियों का संगम, भूमि को आशीर्वाद देता है, यहाँ यमुना अपनी बहन शक्तिशाली गंगा के साथ विलीन हो जाती है। यमुना का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। किंवदंतियों के अनुसार वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। प्राचीन ऋग्वेद और अथर्ववेद उसकी पवित्रता और दिव्यता की प्रशंसा करते हुए उसकी बात करते हैं। हालांकि यमुना की वर्तमान स्थिति गंभीर चिंता का कारण है। इसके बैंकों के दोनों किनारों से अतिक्रमण तेज हो गया है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण समस्या को बढ़ा देता है, जिससे हमें संकट में एक नदी छोड़ जाती है। हालांकि यमुना की वर्तमान स्थिति गंभीर चिंता का कारण है, धीरे धीरे उसकी एक बार भव्य उपस्थिति को निचोड़ रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदूषण समस्या को बढ़ा देता है। दुखद सच्चाई यह है कि यमुना की सफाई का भार केवल व्यक्तियों के कंधों पर नहीं आ सकता। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, प्रदूषण और अतिक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा की आवश्यकता है। इस जीवन रेखा की पवित्रता की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए हमें समाज के एक रूप में, अपने पर्यावरण के प्रबंधक के रूप में एक साथ आना चाहिए। जागरूकता बढ़ाकर, कड़े पर्यावरणीय नियमों की वकालत करके और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम यमुना में नई जान फूंक सकते हैं। हम उसके प्राचीन जल, उसके जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें, यमुना का भाग्य हमारे हाथ में है। आइए हम सेना में शामिल हों, कार्रवाई करें और इस शानदार नदी के संरक्षक के रूप में खड़े हों। साथ में हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं और वह महिमा वापस ला सकते हैं जिसकी वह हकदार है। आइए हम बदलाव बने जिसकी यमुना को जरूरत है। आइए हम आवाज बने जो उसकी बहाली के लिए बोलती है। आइए हम सब मिलकर यमुना को बचाने और उसकी सुंदरता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत करें। यमुना प्रदूषण से मुक्त कैसे हो, इसके लिए श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी ने 4 जून को मानव श्रृंखला वजीराबाद रामघाट से शुरू कर कालिंदी कुंज तक, यमुना तक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में हम सभी को सम्मिलित होने का एक शुभ अवसर मिल रहा है। यह मानव श्रृंखला का 8 पड़ाव होगा। इस 8 पड़ाव में इस बात को यह दिखाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, इसमें गंदा पानी ना छोड़ें और सरकार को भी चेतावनी दी जाए कि इसका जल्द से जल्द कोई सही निर्णय ले।